बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल भागवत महापुराण की जय। युगल सरकार की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए इस मध्य विश्रांति के उपरांत आप और हम चलें एक साथ भगवान गोविंद के बाल चरित्रों का और भगवान की बाल लीलाओं का अनुसरण प्राप्त करें, आश्रय प्राप्त करें। मैं निवेदन कर रहा था कि गोकुल में अनेक गोपियों को आते हुए देख करके उनके झुंड में उनके साथ पूतना भी सुंदर वेश धारण करके सम्मिलित हो गई और माँ यशोदा के घर, माँ यशोदा के आंगन में पहुँची। माँ यशोदा ने सबका स्वागत, सम्मान, सत्कार, आदर भाव किया। जलपान के लिए सबको कहा तो सुंदर गोपी के वेश में पूतना बोली कि बहन, मैं तो पहले जालाला के निमित्त तो को बधाई देवे आई हूँ। वह लाला के काजे पहले में जाके और आशीर्वाद दूंगी, वह लाला की मैं बलैया लूँगी। माँ यशोदा कहती हैं, देख बहन, क्योंकि मेरा लाला अभी सोयो है, सो पलना में लेटो है। अगर तू जाएगी तो वो जग जाएगो, और यदि वो जाग गयो तो फिर मैं तुम सबंते वार्तालाप ना कर पाऊंगी। और क्योंकि पूतना का तो उद्देश्य ही अलग था, माँ यशोदा इससे अनभिज्ञ थी और बार बार पूतना के दुराग्रह करने पर माँ यशोदा ने जाने की अनुमति दी और कहा कि देख तो फिर सामने वहाँ आंगन में मेरो लाला सो रहे है, तू जाके दूर से चुपचाप देखियो और आशीर्वाद दे दियो। ठीक है कह कर के पूतना अंदर गई और जाके देखा कि मेरे ठाकुर जी तो आराम से नेत्र बंद करके और लेटे हुए हैं। तो एक सामान्य सा भाव तो ये है कि बालक है, छोटा, सो रहा है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अपने अनेक अर्थ रखे, अनेक अर्थ रखे इस विषय पर अपने। पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत कारण अनेक विद्वानों ने अपने अपने कहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने तो ये कहा कि क्योंकि भगवान की दृष्टि के आगे अविद्या टिक ही नहीं सकती, भगवान की दृष्टिपात होते ही पूतना नष्ट हो जाती, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद करके रखे कि यदि ऐसा हुआ तो फिर वो लीला जो हमें करनी है अधूरी रह जाएगी। अथवा तो एक विद्वान ने ये कहा कि ठाकुर जी के दोनों नेत्र जो हैं, एक चंद्रलोक है और एक सूर्यलोक है, तो मानो दोनों नेत्र यानी दोनों लोक ये कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु ये राक्षसी आपको मारने अवश्य आई है, लेकिन आपके द्वारा इसकी मृत्यु होगी और आपके द्वारा मृत्यु होने पर इसकी असदगति तो होगी ही नहीं, इसको सदगति प्राप्त होगी। इसलिए हे प्रभु, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हम इस दुष्टा को
इस राक्षसी को अपने लोक में स्थान नहीं दे सकते, अपने लोक में नहीं रहने देंगे। मानो के इसलिए चंद्र और सूर्य लोक दोनों ने अपने पट बंद कर लिए। तीसरा भाव एक संत बड़ा बढ़िया कहते हैं, पूतना का अर्थ होता है पूतान अपि नयति, माने बालकों को ले जाने वाली। पापिनी है, दुष्टा है, राक्षसी है। भगवान सोच रहे हैं कि भैया अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, सर्वप्रथम ये मौसी जी हमारे सामने आई हैं, यदि मानो हमने सबसे पहले इनको देख लिया तो महाराज ये अनुचित हो जाएगा, हम सबसे पहले इस पापिनी को देखना नहीं चाहते। सो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद रखे। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये कहता है कि भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है, अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊंगा। क्या भाव है इसका? आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चों को जब कोई परेशानी हो जाती है, जब उनको कोई शारीरिक कोई अपघात हो जाता है और उनको जब दवाई दी जाती है तो कई बार बहुत सी दवाइयाँ कड़वी होती हैं और बच्चा लेता नहीं, जिद करता है, तो माँ उसको दवाई जबरन देती है और जब दवाई देते समय उसकी नाक बंद कर लेती है। कहीं कहीं ये रोए तो वो दवाई इसकी जो है इसके मुख के द्वारा नासिका में न आ जाए, इसलिए उसकी नाक बंद कर लेती है और नाक बंद करके कड़वी दवा भी उसको पिला देती है। कई बार हम लोगों को भी यदि कोई बहुत कड़वा कोई काढ़ा लेना हो कि भाई ये तो पीना ही पड़ेगा, तो हम भी उसको ऐसे लेते हैं, एकदम से नाक बंद करिए, एक घूंट में पी जाओ। भगवान सोच रहे हैं कि हमने तो कभी ऐसी किसी पापनी का दूध पिया नहीं है, पर भैया पहली बार पीना पड़ रहा है, जाने कैसा होगा। सो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए ऐसे करके यों, और नेत्र बंद करके पी गए। ओहो, एकदम से नेत्र बंद करके पीऊंगा। ये भगवान का भाव है। ये अनेक ऋषियों का, अनेक संत महात्माओं का ये भाव है। सबने अपने अपने भाव लिखे, सबने अपनी अपनी बातें कही, पर वास्तव में तो ये है कि अब ये तो भगवान जाने कि ईश्वर जाने कि किस लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद रखे, अथवा तो पूतना को संभवतः पता हो कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे हैं। अब ये तो नेत्र बंद करने वाला ही जाने, हम तो क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही पूतना ने मेरे प्रभु को गोदी में लिया और हाथों में लेकर के स्तनपान कराने लगी, मेरे ठाकुर जी जो पूतना स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है मेरे प्रभु को मारने के लिए, मेरे प्रभु ने उसका दुग्ध प्राशन करके मानो कि उसके शरीर से प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना लेकर के मेरे प्रभु को आकाश में उड़ गई और ठाकुर जी ने उसके प्राण खींचने शुरू करे। पूतना को घबराहट हुई, दम घुटा पूतना का और जोर जोर से कहने लगी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभासुणी निस्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्राक्षपतिरोधः। रोने लगी जोर जोर से, अरे कृष्ण छोड़, ए लाला छोड़ भैया, छोड़ भैया छोड़। रोने लगी है लेकिन प्रभु नहीं छोड़ रहे हैं। मानो इसके पीछे सुंदर भाव है कि प्रभु यदि एक बार किसी को पकड़े ना तो फिर उसका उद्धार करे बिना छोड़ते नहीं। आज वो पूतना जो प्रभु को मारने आई थी उसको भी मेरे प्रभु ने धात्र्योचिताम गतिम, उसको
अपनी सुंदर पदवी प्रदान कर दी। उसको मानो माता के समान, उसको जो ऐश्वर्य प्राप्त होना चाहिए था, उसको जो पद प्राप्त होना चाहिए था, उसकी मृत्यु के उपरांत उसको वह पद प्रदान किया मेरे ठाकुर जी ने। और जैसे ही पूतना धड़ाम से भूमि पर गिरी, ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान हैं। इतने में ही महाराज नंद बाबा आ गए। बाबा नंद ने देखा कि ये क्या, कान्हा कहाँ है, तो कई ने इशारा करके गई, बाबा वो देखवा राक्षसी के वक्षस्थल पर बैठे। माँ यशोदा दौड़ी और लाला को गोदी में लिया। इसके बाद बाबा नंद के आदेश पर पूतना के ये विशालकाय शरीर के अनेक भाग करके उसको अंत्येष्टि की गई। और अब मैया ने, मेरी ने, माँ यशोदा ने बाबा लाला को लेकर के और लाला की नजर उतारी भैया। लाला की नजर उतारी। और देखो, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, जो मैंने कथा के आरंभ में आपसे कहा था कि नजर उतारने की प्राचीन पद्धति क्या थी, आज मेरी मैया उसी पद्धति से लाला की नजर उतार रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकं रक्षां चक्रुश्च शक्रिता द्वादशांगे सुनामभि। मेरे लाला को पहले तो गोमूत्र से स्नान करवाए और फिर सब अंगन में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगा करके भगवान के केशव आदि नामनते अपने लाला की रक्षा करवे की बात कही। लाला की नजर उतारी। अच्छा देखिए भाई, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 22 से लेकर के श्लोक संख्या 29 तक माँ यशोदा ने लाला की नजर उतारी है। ये ठाकुर जी के ही नाम है इन 8 श्लोकों में। और इन 8 श्लोकों को बालकों का सुरक्षा कवच माना जाता है। आपके घर में कोई छोटा बालक हो, उसको कोई पीड़ा हो रही हो, उसको कोई कष्ट हो रहा हो, तो इन श्लोकों का पाठ करके उसको उसके कष्ट से मुक्ति दी जा सकती है, उसकी वो पीड़ा कम की जा सकती है, ठाकुर जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो सकता है। मैं पहले निवेदन कर रहा था, भागवत भी वही कह रही है कि मैया ने पहले लाला गोमूत्र से नहाया और फिर सब अंगन पे गोरज लगाई, और वाके बाद जो 12 तिलक के स्थान होते हैं उन स्थान पे मेरी मैया ने लाला के गोबर लगाया, गोमय लगाया। कितना पवित्र भाव है, कितना सुंदर भाव है। और वास्तव में तो ऐसी से नजर उतारी जाती है भैया। पर महाराज क्या कहें आज की ये प्रथा को, ये व्यवस्था को है। बड़ी अद्भुत नज़र उतारने की कला है आजकल। बालक को नज़र लग जाए तो रुई लई बाती बनाई लंबी सी और सरसों के तेल में भिगोई और भिगो करके यूँ बालक के ऊपर 7 बार ऐसे उल्टी सीधी करी, उसको किसी दीवट पे रखा, नीचे ते महाराज वहाँ माचिस लगाई और जो है वो जब जली तो वहाँ में ते फिर यदि बहुत जोर से बड़ी गति से वो तेल टपके उसका, तो माताएं कहती हैं कि ओहो कितनी नज़र लगी, इतनी नज़र लगी छोरा है, लाला इतनी नज़र। और मानो अगर वहाँ में तो नेक भी नहीं टपके महाराज तो फिर ओ बिल्कुल भी नज़र ना लगी, वैसे ही रो रहा है, कोई और बात है। अरे भैया मेरे, जरा ये बताओ कि यदि रुई की बाती को तेल में भिगोगे तो उसमें से तेल ही तो टपकेगा। अब बात इस पे है कि आप कितना तेल उसमें लेते हो। आप तेल लेकर के थोड़ा सा आपके हाथ से यदि वो टाइट बत्ती को पकड़ लिया गया तो तेल निकल जाता है काफ़ी उसमें से, और लगभग रूखी सी वो बाती रह जाती है। अच्छे से उसमें यदि तेल है तो तेल तो टपकेगा ही महाराज। नज़र उतारने का ये कोई फॉर्मूला नहीं है।
बहुत जगह हमने देखा है कुछ माताएं नज़र उतारने की अलग पद्धति रखती हैं। साबुत मिर्च लेंगी महाराज, लाल सूखी, और सूखी लाल मिर्च ले गई, ये बालक के ऊपर 5-10 बार, 8 बार, 7 बार, 11 बार उसारेंगी, और वहीं बालक के समीप में थोड़ी सी अग्नि करेंगी और महाराज उस अग्नि पे उनको मिर्चों को पटक देंगी। और जो अगर महाराज उन मिर्चों से यदि धांस उठी तो बड़ी जोर की नज़र, और धांस नहीं उठी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं। मुझे ज़रा ये समझाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मिर्चों में से धांस न उठे? अरे मिर्च गिरोगे तो धांस उठेंगी, और धांस उठ रही हैं तो मैया कह रही हो कैसी नज़र ही, अब उतर गई सब नज़र। अरे तुमने मिर्च पटकी है भाई, मिर्च पटकी है तो धांस तो लगेंगी ही। हमारा सनातनी जो पद्धति है, सनातनी जो प्रक्रिया है बालक की नज़र उतारने की, वो प्रक्रिया यही है कि गौमूत्र से स्नान करवाओ और गोरज सब अंगों पर लगाओ, गोमय से 12 तिलक करो। ये सनातनी पद्धति है महाराज, इसी से नज़र उतारी जाती है। सुरक्षा कवच बनाने के लिए कितने बढ़िया श्लोक हैं, देखो महाराज श्रीमद् भागवत में। अव्याधजोङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हतकेशवस्त्वदुरैषैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरहकम्। कितने सुंदर भाव है महाराज। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, और हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की रक्षा करे, विष्णु बाहों की रक्षा करें, उरुक्रम मुख की रक्षा करे, और ईश्वर तेरे सिर की रक्षा करे। ये अष्टांग सुरक्षा कवच है बालक का। 8 श्लोकों में अष्टांग सुरक्षा कवच बालक का है। तो भैया यदि कोई बालक को कष्ट हो, यदि कोई बालक को नजर लगी हो, तो बड़े बढ़िया विद्वान ब्राह्मण के पास ले जाओ, और वह ब्राह्मण से इन श्लोकन के आधार पे इन श्लोकन को उच्चारण करवा के बालक को सुरक्षा कवच बनवाओ। घर पे गैया हो तो गैया की पूंछ पे झाड़ू लगा के बाकी नजर उतारो महाराज। ये टोटकेबाजी में कुछ नहीं रखा है। तेल में रुई भिगोना और ये लाल मिर्च धुएं पर पटकना, अग्नि पर पटकना, इनमें ये टोटकेबाजी में कुछ नहीं रखा है। हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातन पद्धति ने हमको टोटका करना नहीं सिखाया। हमको ये व्यर्थ की बातें उपयोग में लेनी नहीं सिखाई। कितनी सार्थकता है, कितनी सार्थकता है इन सब में। अब मेरे ठाकुर जी की इस लीला से समझो, माँ यशोदा की इस कृत्य से समझो। माँ यशोदा ने जो लाला की नज़र उतारी बातें समझो, कैसे नज़र उतारी, और ऐसे ही नज़र उतारी जाए भैया। उतार के देखो एक बार, नज़र दोबारा नहीं लगेगी, पक्की बात है। एक बार बनवाओ किसी ब्राह्मण से सुरक्षा कवच, ये पक्की बात है कि नज़र नहीं लगेगी। पर विश्वास तो करो ना इन धर्म ग्रंथों पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर विश्वास तो करो महाराज। विश्वास करोगे तो ही फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, ये पुरानी व्यवस्था है, पुरानी बात। विश्वास करोगे तो फल मिलेगा। अच्छा, मुझे एक कथा याद आ गई बड़ी बढ़िया, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है, सो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक घर में कोई एक बालक था, बड़ा हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा, और खूब खाता चकाचक, 3-4 समय भोजन करता था वो। पर महाराज कोई काम की यदि उससे कोई कहे तो फिर वो काम नहीं करता था। काम के नाम पर पूरा आलस्य उस बालक ने। बहुत समय तक उसको देखा। अच्छा, घर वाले कहाँ तक सहन करते, सो एक दिन घर वालों ने दुखी होकर कह दिया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकल यहाँ से।
कुछ करता धरता तू है नहीं, खाता है खूब, दिन भर बिलांद भर खाता है? करता तू कुछ है नहीं, निकल जा, हम कहाँ तक तुझे खिलाएंगे। और महाराज उसको निकाल दिया। अब वो निकल करके इधर उधर पहुंचा, देख रहा था कहीं जगह मिले, कहीं स्थान मिले, सो महाराज एक आश्रम के निकट पहुंच गया। उस आश्रम में तो अनेक साधु महात्मा, अरे साधु महात्मा तो महाराज मस्त रहते हैं, बिल्कुल एकदम चकाचक, कोई आनंद नहीं और कोई दिक्कत नहीं, सर्वानंद रहते हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो स्वतः ही फूलेंगे महाराज। जो ठाकुर जी के आनंद में रहेगा उसका शरीर स्वतः ही सही रहेगा, और जो गृहस्थ की चिंताओं में, संसार की चिंताओं में डूबा रहेगा उसका शरीर ये लक्कड़ हो जाएगा। अब साधु संतों को जब उसने देखा तो देख करके उसको लगा भाई ये तो बड़े बढ़िया लग रहे हैं, शरीरों से देखने में बड़ा, ये तो बड़े मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट लग रहे हैं, इसका मतलब ये खूब खाते होंगे। अब जिसकी जैसी भावना वो उसी दृष्टि से सबको देखता है। तो भाई ये तो खूब खाते होंगे और अब तो इनकी ही शरणागति ली जाए। सो महाराज उसने किसी से पूछा कि साहब यहाँ का महंत कौन है, पूछ करके महंत जी के पास गया। महंत जी तो ये पूरे एकदम महाराज बलिष्ठ बैठे थे अपने आसन को। पहुंचा महंत जी के पास, हाथ जोड़े कि महाराज जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अच्छा भैया गुरु बनाना चाहते हो? कि हाँ गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमें कंठी दो। और गुरु जी ने लाला को कंठी दे दी महाराज, और फिर बातें कही, देख भाई हमारे आश्रम में रहने की और कोई शर्त तो नहीं है, बस एक ही शर्त है कि तुझे माला लेकर के भजन करना पड़ेगा। अब वो जो रोटी राम भोजन भट्ट था महाराज, वो बोला गुरुजी सो तो ठीक है, भजन भजन तो हम कर लेंगे बैठे बैठे, और क्या, और तो हमसे कुछ होता भी नहीं है, भजन ही कर सकते हैं, पर देखो हमें भोजन चकाचक चाहिए। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, दोनों समय पंगत होती है, सुबह होती है शाम होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पंगत लो। बोला गुरुजी 2 पंगतों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, 2 नहीं तुम 4 लो, तुम 4 बार खाना, लेकिन पर भगवान का भजन करना। ठीक है गुरुजी, स्वीकार कर लिया उस चेले ने। और ये क्रम उसका लगातार चलता रहा कि हमारा 4 समय भोजन करे और भजन कर ले थोड़ा बहुत, और गुरुजी भी प्रसन्न और चेला भी खुश, कोई दिक्कत ही नहीं। पर महाराज एक दिन चेला सुबह सुबह जब रसोई की तरफ गया, पाकशाला की तरफ गया, तो देखे तो महाराज पाकशाला तो बिल्कुल सूनी पड़ी थी, ना कोई चूल्हा जला है, ना कोई सब्जी अमनिया हुई है, ना आटा लगा है। देख करके बड़ा चिंतित हुआ और गया गुरुजी के पास। बोला गुरुजी आज तो पाकशाला में कोई है ही नहीं, क्या है आज भोजन की व्यवस्था, कैसे गड़बड़ महाराज, देर हो गई। गुरुजी बोले अरे तुमको पता नहीं आज एकादशी है। चेला बोला गुरुजी एकादशी क्या होती है? एकादशी को भगवान का व्रत रखते हैं, मतलब आज न कुछ बनेगा और न कुछ मिलेगा। अब चेला ने सुना कि न कुछ बनेगा न मिलेगा तो महाराज चेहरा उतर गया उसका तो, और बोला गुरुजी जो अगर आज आपने हमको व्रत रखवा दिया ना, जो आज अगर हम भूखे रह गए एकादशी को, तो हम तो द्वादशी को सूर्योदय देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले भाई क्या कहते हो? कि हाँ गुरुजी। अच्छा ठीक है तुम नहीं रह सकते कोई बात नहीं, बाकी तुम अपने आप स्वतः बना तो लोगे ना? चेला बोला गुरुजी मरता तो क्या नहीं करता, सब काम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और गुरुजी ने किसी को आदेश दिया और कहा भाई इसको कुछ भोजन सामग्री दे दो जैसे यथा योग्य, और उस चेले को कहा भाई देखो आश्रम से कुछ दूर जा कर के पकाना बनाना, और क्योंकि अब तुम वैष्णव हो गए हो, कंठी ले ली है, तो प्रसाद बुद्धि से पाना, बना करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाना उसके बाद पाना। ठीक है गुरुजी। अब चेला महाराज कोई शेर भर आटा और थोड़ा सा थोड़ी सी सब्जी और तो थोड़े थोड़े मसाले लेकर के महाराज आश्रम से कुछ दूर नदी के किनारे जा कर के बैठ गया। भोजन बनाया, और भोजन बना के जब करने को बैठा तो तुरंत याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा कर पाना। सो भोग लगाने लगा भैया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर तक बुलाता रहा, जब कोई नहीं आया तो फिर कहा, अरे भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। कि हे प्रभु, यदि तुम सोच रहे हो कि आश्रम में पकवान बने होंगे, हम तो वहाँ जाके खाएंगे, यहाँ क्या लेंगे रूखी सूखी में, तो माते तो हम ही भक्के आए, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ के भरोसे भूखे रह जाओगे महाराज। शीघ्रता करो। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान तो दयालु हैं महाराज, जैसे ही भक्त की प्रार्थना सुनी तो चले आए। पर सीता समारोह पितवाम भागम, भगवान राम अकेले नहीं आए, जानकी जी को लेके आए, सीता जी को अपने संग लेके आए भैया। अब जैसे ही उस भक्त ने देखा कि भगवान आए हैं और उनके साथ ये उनकी ये कोई सुंदरी भी हैं जो आई हैं, देख करके बड़ा अच्छा तो लगा भक्त को। पर एक बार तो भगवान की तरफ देखे और दोबारा अपनी थाली की तरफ देखे। एक बार भगवान की तरफ और दोबारा अपनी थाली की तरफ। भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ, लाओ हमारा प्रसाद, हम पाएंगे। बोला, महाराज अब यूं तो खैर आपको देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ, पर हमने तो एक बुलाए, आप दो आए, पर चलो कोई बात नहीं, पालो, अब थोड़ी बहुत एकादशी तो आप हमारी करा ही दोगे। भक्त ने भगवान को प्रसाद दिया, भगवान ने पाया, भक्त ने भी पाया, और भगवान अपने स्थान को पधार गए। भक्त आश्रम आया, आश्रम पे आकर के गुरुजी को कुछ नहीं बोला, ना गुरुजी ने कुछ पूछा, ना चेले ने कुछ बताया। चेले ने सोचा कि भाई ऐसे ही आते होंगे भगवान, और आराम से फिर एक पक्ष पूरा व्यतीत हुआ। अगले पक्ष में फिर से एकादशी आई। चेला बोला, गुरुजी आज एकादशी है। गुरुजी किसी को आदेश देकर बोले, भाई इसको दे दो कुछ भोज्य सामग्री। बोला, गुरुजी पिछली बार की बराबर नहीं, थोड़ी सी फालतू देना। कि क्यों, कि महाराज वहाँ तो दो भगवान आते हैं। और गुरुजी हंसकर बोले कि पिछली बार भूखा रह गया होगा, कोई बात नहीं भाई, इसको थोड़ा फालतू दे दो। सो गुरुजी के आदेश से उसको करीब 2.5 सेर आटा, थोड़ी सब्जी और उसी अनुसार से सब मसाले दे दिए गए। पहुंचा नदी किनारे, भोजन बनाया, फिर भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु सीताराम, युगल सरकार, युगल जोड़ी, शीघ्र पधारो। और भगवान तो तैयारी बैठे थे और भगवान चले आए। लेकिन भगवान इस बार अपने साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी तीनों आ गए। अब वो चेला फिर से एक बार भगवान की तरफ देखे और दोबारा में अपने भोजन की तरफ देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? तो बोला, प्रभु बुरा मत मानना, अब ये बताओ जरा ये कौन है? तो कहा कि भाई ये हमारे छोटे भाई हैं और हमारे साथ आए हैं। चेला बोला, भगवान एक बात बताओ, क्या हमने आपके भोग का ठेका लिया है कि आपके खानदान के भोग का ठेका लिया है? पर खैर आपको देख के खूब अच्छा लगा, लो प्रसाद पाओ। अब थोड़ी बहुत तो एकादशी आप कराओगे ही, मानोगे नहीं। और भगवान ने प्रसाद पाया। जैसे ही भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, ठाकुर जी अब एक बार जरा कृपा करो, ये बता जाओ अगली बार कितने आओगे, हम उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था बना लें।
भगवान का चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चेला गया, गुरु जी से कुछ नहीं कहा, सोचा ऐसे ही भगवान आते। फिर अगली एकादशी आई, गुरु जी बोले भाई इसको कुछ दे दो। बोला गुरु जी उतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बढ़ाओ। गुरु जी बोले क्या हुआ? अरे बोले भगवान वहाँ तो बहुत भगवान आते हैं। बोले गुरु जी वहाँ तो बहुत भगवान आते हैं। गुरु जी को कुछ शंका हुई और बोले भाई ऐसा है, चलो इसको दे दो, आज इसका पीछा करते हैं, देखें क्या करता है, कहीं बेचता तो नहीं है आटे को ले जाकर। सो गुरु जी पीछा करने लगे और वो पहुंच गया अपने स्थान पर। प्रसाद बनाया नहीं, सूखी सामग्री रख ली और भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा महाराज ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो प्रतीक्षा में ही बैठे थे और फिर तो ठाकुर जी के कहने ही क्या है भैया, अपने पूरे राम दरबार को साथ लेकर के ठाकुर जी पधारे। भरत भी आए, शत्रुघ्न भी आए और हनुमान जी भी आए और विभीषण जी भी आए और सब आए, पूरा राम दरबार आ गया। और जैसे ही आए कहा कि लाओ भक्त प्रसाद, और चेला जोरते हंसो महाराज ठहाके लगा के। भगवान बोले हंसते क्यों, क्या हुआ? लाओ प्रसाद। चेला बोला भगवान हमारी का बुद्धि खराब हो गई है, अरे जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनाए क्यों? इसलिए महाराज आप बनाओ और आप खाओ। क्या भाव हैं भक्त के। ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं होता, ऐसी बातों पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि हम सरल नहीं हैं। और कि प्रभु जब मिलना ही नहीं है तो बनाएं क्यों? सो आप ही बनाओ और आप ही पाओ, हमें कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी ने आदेश किया और महाराज जगत जननी माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भगवती जानकी सीता जी रसोई तैयार करने लगे। समिधा लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। भोजन परोसने की जिम्मेदारी किसको मिली? भरत जी को। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है पोषण करना। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी ने परोसने की जिम्मेदारी ली और सबको प्रसाद पवा रहे हैं। इतने में गुरुजी जो छुप कर देख रहे थे वो सोचें कि ये बैठा है, न बना रहा है न कुछ कर रहा है, क्या बात है? तो आवाज़ लगाई भाई, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू? ओहो गुरुजी आप खूब आए, आइए और देखो गुरुजी ये कितने भगवान तुमने हमारे पीछे लगा दिए, ये तो गल्ले भगवान हमारे पीछे लग गए। गुरुजी बोले कौन भगवान, कहाँ है? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चेला बोला ये और मुसीबत, एक तो गुरुजी से हम अधिकाधिक प्रसाद लेकर के आते हैं और हमें कुछ मिलता भी नहीं है, आप सब आ के खा जाते हो, प्रसाद पा जाते हो, और ऊपर से गुरुजी को भी दिखाई नहीं दे, ये अच्छी मुसीबत है। चेला हाथ जोड़कर बोला भगवान हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते हो? कहा कि आपके गुरुजी को नहीं, हम तो आप ही को दिखेंगे। नहीं नहीं प्रभु, हमारे गुरुजी तो वो तो हमारे गुरु हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, तो उनको क्यों नहीं दिखते हो? भगवान कहते हैं कि बिल्कुल सत्य कह रहा है तू वत्स, तेरे गुरुजी विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, तपस्वी भी हैं, भक्त भी हैं, लेकिन एक कमी है बेटा कि तेरे गुरुजी सरल नहीं है। और मेरा तो ये प्रण है कि मैं केवल सरल को ही दर्शन दूंगा। ये सरल नहीं है भैया। चेले ने कहा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। गुरुजी के नेत्रों से आंसू आए और बोले कि ठीक कहा, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, सब मिला, यश मिला, सम्मान मिला, विद्या मिली, तप किया, भजन किया, लेकिन नहीं मिला तो केवल सरलता नहीं मिली। गुरुजी के नेत्रों में आंसू आए और जैसे ही नेत्रों से सरलता के आंसू बहे, मेरे ठाकुर जी ने गुरुजी को दर्शन दे दिए। तो देखो ये सब कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का
भावार्थ यही है कि हम जितने सरल हो जाएंगे भगवान उतनी शीघ्रता से हमको प्राप्त हो जाएंगे। हमको सरल हो करके, हमको सहज हो करके, हमको विनम्र हो करके ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कहा गया है उसका अनुकरण करना होगा, और इन्हीं का अनुकरण करने से हम प्रभु भक्ति को प्राप्त करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह मेरे ठाकुर जी ने पूतना को मोक्ष दे दिया, और मेरी मैया यशोदा ने लाला की नजर उतारी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यो एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। कि हे परीक्षित, पूतना उद्धार के इस प्रसंग को जो व्यक्ति नियम पूर्वक सुनता है उसको ठाकुर जी की अनन्य भक्ति और उनका परम पद प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक दिन मेरे लाला ने, हमारे प्रभु ने पलना में लेटे लेटे करवट ले ली महाराज। और मैया तो क्योंकि प्रसन्न तो थी ही कि लाला हुआ है, और लाला की एक एक बात में बड़ी प्रमुदित हो जाई, बड़ी आनंदित हो जाई। तो जैसे ही लाला ने करवट ली और मैया की दृष्टि पड़ी, सो महाराज बुलायो नाई, और नाई ते कही कि ओ नाई, ब्रज में लगा दे तो आई, मेरे लाला ने करवट लगाई और मेरे घर पे आज गविंगी बड़ी बड़ी बधाई। नाई तोड़ा, पूरे गोकुल में सब बुलावा लगा दिया कि मैया के लाला ने, माँ यशोदा के लाला ने करवट ली है, सुबह को बुलहुआ है महाराज। भाई को बुलहुआ है, करवट लिए को बुलहुआ है। सब गोपी चली आई, माँ यशोदा के अंगना में सब गोपी बैठी और भजन होने लगे, बधाइयाँ गवनी शुरू हुई महाराज। ठाकुर जी मेरे पलना में सोए। मैया बोली थोड़ा ठहरो, मैं पहले लाला ले जाके एकांत में सुलाया हूँ। तो मैया ने लाला को पलना उठायो, और एक जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी जिस पर दूध मक्खन पहले रख करके ले जाया करते थे, उस गाड़ी के नीचे मैया ने लाला का पलना जो है वो रख दिया। अब क्योंकि कोलाहल हो रहा था, गीत भजन संगीत चल रहा था, बधाइयाँ हो रही थी, और इधर लाला के नेत्र खुल गए तो लाला रोवे लगो, पर लाला के रोवे की आवाज काई ने नहीं सुनी क्योंकि कोलाहल बहुत है रो। अब भगवान जा छकड़िया के नीचे बैठे हैं, नीचे सोए हैं, पलना में लेटे हैं, वापे बा सकट पे आकर के एक असुर बैठको, जाको नाम हो सकटासुर। भगवान को मारवे आयो, मेरे लाला को मारवे आयो भैया। और ठाकुर जी ने जो रोते रोते अपने पैर चलाए, तो ठाकुर जी को एक पैर जाके वह गाड़ी में लगो, और गाड़ी ये आकाश में उड़ गई। जितने बर्तन गाड़ी पे रखे सब धड़ाम से नीचे गिरे। जो सकटासुर वहां पे बैठो, और महाराज वहां को भंजन है वो, सकटासुर को भी उद्धार है वो। जैसे ही गाड़ी ऊपर से नीचे वापस आई, बर्तन सब गिरे, तो माँ यशोदा एकदम दौड़ के आए, मेरे लाला कहाँ हो। देखे तो लाला तो पलना में सो रहे हो, लेटो है लाला तो पलना में। जो ग्वाल वाल पास खड़े वो बोले, मैया पता है आज कहा हुआ, ये गाड़ी कैसे उड़ी कि कैसे उड़ी। तेरे लाला ने या गाड़ी में लात मार दी। जो लात मारी तो ये गाड़ी पूरी आकाश में उड़ गई। मैया ग्वाल वाले ने डांटते हुए बोली, क्यों रे दारी के, सुबह सुबह ते भांग पी के आए हो हैं? सुबह सुबह ते ऐसी बात कर, मेरा छोटा सा नेक्सा सा लाला ये का कोई या छकड़ी में लात मार गए, आकाश में उड़ाए दे वो। अरे कोई हवा चली होगी, उड़ गई होगी। मेरे लाला ने कोई लात ना दे, बेकार की बात। मैया ने उनको फटकार के शांत कर दियो। एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर आया महाराज, और ठाकुर जी को मैया खिला रही है। खिलाती खिलाती मैया लाला ऐसे ही गोदी में लगे ऐसे उछाल रही है, और उछलते उछलते मेरे ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल के दर्शन भी कर रहे हैं।
कई मधुमंगल को घर है, श्री दामा को घर है, ललता को घर है, विशाखा को घर है? सबके घरन के दर्शन कर रहे हैं, पूरे गोकुल के दर्शन कर रहे हैं महाराज। इतने में देखो कि मामा जी ने हमारे लिए एक और खिलौना भेज दियो महाराज, है तृणावर्त नाम के। और सो मेरे ठाकुर जी ने एक लीला करी और अपना वजन बढ़ाना शुरू करो। मैया जो अब तक लाला ऐसे खिला रही, धीरे धीरे मेरे लाला को वजन बढ़ो, और मैया पे उठाए नहीं गए, लाला असहनीय हो गए। तो एकदम बोल पड़ी, ये कहा हो जाके, अब हाल तक तो मैं खूब बढ़िया खिलाए रही, और एकदम तैसे करती करती मैया ने मेरे ठाकुर जी नीचे बैठा दिए, खुद लग गई अपने और कोई काम में। इतने में तृणावर्त आया बवंडर के रूप में महाराज, और ठाकुर जी को वह बवंडर ने अपने अंदर ले लिया और लेकर के महाराज उड़ गया आकाश में। पर ठाकुर जी की भी लीला, वारे मेरे प्रभु, उड़ तो गए तृणावर्त के संग, पर जो तृणावर्त के संग उड़ के आकाश में जाके अपनो शरीर जो है ठाकुर जी ने भारी करो, अपनो जो भार बढ़ायो ठाकुर जी ने, और असहनीय जब हुआ तृणावर्त को, इतने में मेरे ठाकुर जी ने तृणावर्त को गलों पकड़ लिया दोनों हाथों से। तृणावर्त को दम घुटवे लगे, कृष्ण का करे भैया छोड़वे। पर मेरे ठाकुर जी का जो छोड़े भैया, ना पूतना छोड़ी ना कोई और छोड़ो, तो का छोड़ेंगे हैं? जोर दे गर्दन पकड़ी और तृणावर्त को दम घुटो, सो तृणावर्त को गोविंदा है नमो नमः। तृणावर्त को भी मेरे ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। ऐसे मेरे प्रभु सबका उद्धार कर रहे। अच्छा देखो भाई, ये जो सब राक्षस आ रहे हैं मेरे भगवान को मारने के लिए हैं, इन सब का अर्थ क्या है आपको पता है? ये सब कौन है? देखो कोई मामा को भांजो हो छोटो सो, तो वो मामा अपने भांजे को खिलौने लावे कि ना लावे? खिलौना लावे, खिलौना भिजवावे। तो मामा ने ये खिलौना भेजे कान्हा के काज, और कान्हा जी इन खिलौना ने इन 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 सब राक्षसों को खिलौना समझ के इनके संग खेल रहे हैं। देखो पहले तो कंस ने लाला को पूतना भेजी, माने छोटी गुड़िया दे ना लाल बालकन के खेलवे को। ठाकुर जी ने ओहो गुड़िया आई है, हम गुड़िया से खेलेंगे, सो पूतना नाम की गुड़िया से खेले। और गाड़ी भेजी जाए ना, गाड़ी बालकन को, बालक थोड़ा चलवे लग जाए तो गाड़ी भेज दें महाराज है? ये वही जो सकटासुर आयो वो गाड़ी आयो, और बालक भी ऐसे छोटे मोटे खिलौना नहीं हो, फेंक दें, तोड़ दें, पैरन से कुचल दें, कभी कछू कर दें, नुकसान बहुत करें। ठाकुर जी ने लात मारी, गाड़ी तोड़ दी। तीसरा जो खिलौना भेजा उड़न खटोला, उड़वे वाले भेजे ना बहुत से, यूँ रिमोट से चलाओ और महाराज हवाई जहाज उड़े, और कभी कछू उड़े कभी कछू उड़े, और बालक भाई देख के ये ताली बजा के हंसे। तो कंस ने ही उड़न खटोला भेजो ठाकुर जी को कि अभी तक तुम उड़े नहीं हो, लो हम तुम्हारे उड़ने के लिए खिलौना भेज देते हैं। तो तृणावर्त तो उड़न खटोला हो महाराज, और ठाकुर जी वह खटोला में बैठ के उड़े, पर ठाकुर जी तो ठहरे हमारे कुलंडी महाराज हैं, शरारती हमारे ठाकुर जी, और सबको आनंद देते हैं, खुद भी खूब आनंद लेते हैं। हे कूदे महाराज उस खटोला पर, और उड़न खटोला का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। छोटे बच्चों को आदत होती है ना खाट पे ये कूदने की, तो वो उड़न खटोला पे कूदे और गोविंदाय नमो नमः। ऐसे करके ठाकुर जी खिलौनों से खूब खेले, और खिलौनों को खेल खेल में तोड़ भी दिया। एक दिन मथुरा में वसुदेव जी सोच रहे हैं कि जाने नंद ने मेरे छोरान को कछु नाम धरवायो भी है कि ना, इनको कछु नामकरण संस्कार हो भी है कि जन्ना। तो वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलायो, और गर्गाचार्य जी से बोले कि गुरुदेव गुरुदेव देखो हमारा जो मित्र है ना नंद, बेचारो भूलो भालो सीधो साधो है, वो ना जाने कछु क्रिया है, वाय ना पतो, वो तो इतना आनंद तहरो होगो कि माने जन नाम भी धरवायो कि जन ना धरवायो वाला। सो गुरुदेव तुम चले जाओ और जाके हमारे लालान को नाम धर के आओ। गुरुजी बोले ठीक है, पर वसुदेव जी बोले कि गुरुदेव थोड़े छुप के जाइयो, जो कन से पतो लगी
कि आप नाम रख के आए हो तो हमारे बालकन को कोई खतरा हो जाएगा। गुरुजी बोले चिंता मत करो, और गुरुजी तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते करते महाराज पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। नंद बाबा के भवन के आगे तो निकल रहे, नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, देख के रोक लिए। हे संत भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? आइए बैठिए, जलपान कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। गर्गाचार्य जी को अंदर बुलाया, पूछा गुरुदेव आपका परिचय। कहा कि हम तो यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, नाम है हमारा गर्गाचार्य। ओहो, आप गर्गाचार्य जी हैं, तो गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी क्या करते हो? कहा कि भैया ये नामकरण करना और विवाह करना और ये सब करना, हमारा अनुष्ठान कर्मकांड करना, ये हमारा कार्य है, यही करते हैं हम। तुरंत बाबानंद को याद आया, ओहो हमारे बालन को नामकरण संस्कार नहीं है। कि गुरुदेव आप हमारे बालकन को नाम संस्कार करोगे? कि हाँ बिल्कुल करेंगे। सो गर्गाचार्य जी को वहीं गौशाला में बैठा के बाबानंद दौड़े अंदर घर में जाके, यशोदा मैया और रोहिणी जी को कहा कि देवियों, बड़े ही शुद्ध महात्मा आए हैं, हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करवाएंगे, तुम शीघ्र लेके आओ। माँ यशोदा बोली कौन से? का गर्गाचार्य। तो यशोदा मैया बोली रोहिणी जी थे, मैंने सुनो है कि ये गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, आज इनकी परीक्षा ले लें। अगर ये हमारी परीक्षा में पास है गए तो समझो कि ये जरूर विद्वान ब्राह्मण है, और जो ना हुए तो फिर तो वैसे ही हैं, खड़िया पलटन हैं, फिर वैसे ही हैं, फिर कोई बात नहीं। और कह के माँ यशोदा ने क्या करो कि अपनो लाला कन्हैया तो दे दियो रोहिणी जी को, और रोहिणी जी को लाला ले लियो खुद ने, और पहुंच गई गर्गाचार्य जी के सामने। और गर्गाचार्य जी की दृष्टि जो पड़ी तो कह के बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदुः। तो मैया यशोदा, तेरी गोदी में जो लाला लेटो है ना, ये तेरो ना है, ये तो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी को बेटा है। और क्योंकि यहाँ में आगे चल के बल बहुत होएगा तो या को नाम जो है, या को नाम बलाधिक्य होने से और बल पड़ेगा, इसका नाम बल होगा। और कई जन्म में ही कभी राम को सेवक रहे होगा तो या को नाम में राम और जुड़ जाएगा, तो या को नाम बलराम पड़ेगा। ऐसे करके या को नाम बलराम है। माँ यशोदा ने जैसे ही सुनी अयम ही रोहिणी पुत्र, दंडवत करने लगी। गुरुदेव आप तो वास्तव में बड़े जानकार हो, आप तो बड़े विद्वान हो, हम तो भूल हो गई, हम तो आपकी परीक्षा लेना चाह रहे। गुरुजी बोले कोई बात नहीं। और जैसे ही रोहिणी जी की तरफ देखो तो रोहिणी की गोदी में लेटा हुआ लाला और बाकी जो चंद्र आभा प्रभा मुखमंडल की गर्गाचार्य जी ने देखी, और गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई, खो गए गर्गाचार्य जी तो लाला के सौंदर्य में। अब माँ यशोदा बहुत देर तक घूरती रही, कहा हो? रोहिणी ते बोली बहन देखियो तो सही, कहा हो या ब्राह्मण के हैं ये का हमारे हमको का कलंक बांधे हो भैया, हमारे घर आके तो पता ही नहीं जन कहा कैसे है, न कछु बोले, न सांस लेवे की पतो लग रही, न कोई आँखन की पुतली हिल रही है, न कोई मुंह चल रहा या को, कहा है वो देख तो सही। सो इतने में माँ यशोदा ऐसे ताली बजाते हुए बोलो, बाबा बाबा पंडित जी, ब्राह्मण देव, गर्गाचार्य जी हुआ क्या? तो भैया गर्गाचार्य जी एकदम से चेतन हुए और बोले, मैया क्षमा करियो, तेरे या लाला की सुंदरता है देख के हम थोड़ी देर खो गए, हमारा ध्यान भटक गया। कि या के नाम तो बताओ गुरुजी। और जब नाम बताए गर्गाचार्य जी ने तो बोले, बहूनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जनः। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि नामानि सन्ति ते बालकस्य। मैया यशोदा तेरे लाला के तो बहुत नाम होंगे, एक नाम ना रहेगा, बहुत नाम रहेंगे। और गुण कर्मानुरूपाणी, अरे याकू तो वेद भी जानने वाले हैं, या को व्याख्यान या की स्तुति तो वेद भी करेंगे, और या के गुण और कर्मन के आधार पे पल पल में या के नाम बदलते रहेंगे। कभी गौवन को पालन करेगा तो या को नाम गोपाल पड़ेगा,
कभी गोपिन के चीर चुराएगो तो चीर चुरैया कहेंगे लोग आते, कभी रण को छोड़ के भागे हो तो या को नाम रण छोड़ पड़ जाएगो है। ये जैसे जैसे कर्म करेगो वैसे वैसे आगे नाम बनते हुए चले जाए, बहुत नाम है आगे तो। और सुखदेव प्रभु आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित कालेनो ब्रजताल्पेनो गोकुले राम केशवौ जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजरतु। परीक्षित ठाकुर जी शीघ्र ही घुटमन घुटमन चलने लगे भैया, घुटमन घुटमन चलने लगे, धीरे धीरे पैया पैया चलवो ठाकुर जी सीख गए। और अब मेरे ठाकुर जी अपने छोटे छोटे से सखा ग्वाल बालन के संग खेलवे लगे। एक दिन ठाकुर जी की इच्छा हुई कि भाई हम ब्रजमंडल में आए हैं गोपीन को आनंद देवे, गोपीन को प्रेम रस को आस्वादन करावे हम आए हैं, तो क्या करें। सो पतो चली तो सोचो कि भाई हम तो गोपीन के घर जा जाके माखन खाएंगे। एक दिन अपने सखा मंडल में बैठे हैं, मधुमंगल और श्रीदामा और सब अपने सखान के मध्य ठाकुर जी बैठे, और जब बोले कि भैया एक बात बताओ, या मधुमंगल है देखियो कैसो है रो सूख के एकदम काकरी, क्यों भाई मधुमंगल तेरे घर में माखन ना होवेगा? कि भैया कहाँ दो गैया हैं, थोड़ा सा माखन होवे और वह माखने भी मैया ले जाके कंस को दे आवे, कुकर के रूप में चलो जा भैया माखन। ठाकुर जी बोले भाई यूँ बताओ हमें कि गैया हमारी और मेहनत हम करें, पर हमारे माखने खावे वो मथुरा के लाला, मथुरा के छोरा हमारे माखने खा जाए। मेहनत हम करें, गैया हमारी, दूध हम कड़वावें, सब काम हम करें, और माखन खावे वो मथुरा के छोरा। ऐसे नहीं भैया, यूँ बताओ कि गैया हमारी है, मेहनत हम कर रहे हैं, तो माखन पे अधिकार हमारा होगा ना हो? और सब बोल पड़े कि हाँ बिल्कुल हमारा ही हो भैया। अच्छा ठीक है, तो आज से हमारा माखन मथुरा नहीं जाएगा, हम खाएंगे। कैसे खाएंगे, क्या करेंगे भाई कान्हा, क्या युक्ति है तेरे पास? और कान्हा बोले कि आज ते हम अपने घर में माखन की चोरी करेंगे। एक जनों बोलो क्यों भाई कान्हा? बाबा नंद को छोरा है, नंदराय को छोरा, तेरे घर में 9 लाख गैया, कहीं कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कई बात की तू माखन चुरावे की बात कर रहा है। ठाकुर जी बोले भैया मैं कौन सा अपने काजे कह रहा हूँ, देखो मेरे घर में तो खूब माखन है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। बताओ कौन कौन मेरे संग है कि भैया हम पे ही चोरी चकारी करनी ना आवे। ठाकुर जी बोले चिंता क्यों करते हो, हम सिखाएंगे। ऐसा करियो कि आज सब जाके अपने अपने घर में अभ्यास करियो, रात्रि को सब अपने अपने घर में माखन दुबक के खाइयो, और जो मानो पकड़ो नहीं गया वो पास है, और जो पकड़ो गया वो फेल है। जो फेल है जाएंगे उनको हम कल और नई तरकीब बताएंगे। सब ग्वाल बाल सुन करके चले गए। रात्रि में सब ने अपने अपने घर जाके प्रयास करो, कोई सफल हो जाओ कोई असफल हो जाओ। अगले दिन सब एक जगह पे मिले और ठाकुर जी बोले बोलो भाई क्या रही कि हम सफल हुए, कहीं न कहीं हम असफल हुए। ठाकुर जी बोले जो असफल हुए चिंता मत करो, उनके संग हमें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब देख लेंगे। और मेरे ठाकुर जी ने चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल को गठन करो और खुदवा मंडल के मंडलाध्यक्ष बन के बैठ गए। और अब घर घर में जाएं और माखन को महाराज छुप छुप के मेरे ठाकुर जी खाएं। एक दिन कुछ गोपियां इकट्ठी होके आई मैया के पास, और मैया ते आके बोली कि देख मैया तेरो लाला हमारे माखने खावे, हमारे घर में जा जाके माखन खावे और हमारे बालकन ने संग लगावे। अरे तू या लाला रोक तेरे मैया। मैया बोली ना ना मेरो लाला ना खावे माखन, ना बिल्कुल ना, मेरे घर में का माखन की कमी है जो तुम्हारे यहाँ जाके खाएगो। गोपी बोली अरे मैया हम झूठ ना बोल रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू सुन तो सही हमारी। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनाने लगी गोपियाँ, कहने लगी वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। भैया तेरो लाला हमारे घर जाके माखन खाए तो वहाँ तक कोई बात ना है, तेरो लाला सो हमारो लाला है। माखन हमने खावे कोई है घरन में, कोई बात नहीं, खा रहे हो तो ठीक है, पर या की उद्दंडता बहुत है मैया, हम उनसे परेशान हैं। कैसी उद्दंडता? तो एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। भैया एक दिन ही मेरे घर गए हो, या माखन ना मिलो तो क्रोध में है के और या ने बछड़ा खोल दियो मेरी गैया को। बछड़ा जाके लगो गैया के, सब दूधे पीगो। संजाकू मेरी सास मोते लड़ी के, क्यों ढंगते बछड़ा बांध ना सके, सब दूध पा दियो, हम कहाँ पीएंगे, ये बालक कहाँ पीएंगे। मैया बहुत लड़ी मेरी सास मोते। दूसरी गोपी बोली, स्तेयम स्वाद्यथ दधिपय कल्पित स्तोय योगई। अरे मैया हम डांटवे, अगर ई हमें खातो हो मिल जाए और हम यह डांटे तो हमें चिढ़ातो हो हंसतो हो वहां भग जाए। एक जनी बोली, मैया मरकान भोक्षण विभजत सचिन नाति भांडम भिनती। ई खुद खाए तो कोई बात नहीं, ग्वाल बालन को खवाए तो कोई बात नहीं, भगवान जाने बंदर अंत्या की कौन से जन्म की कोई रिश्तेदारी है। पहले खुद खावेगो, फिर ग्वाल बालन को खवावेगो, और जो शेष रह जाएगो फिर आवाज लगा के बंदरन ने बुलावे, और मैया सबरे घर में बंदर छा जाए। और अगर यह मान लो माखन ना मिलो तो मैया घर के सब बर्तन ने फोड़े आवे। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। मैया ऐसी ऐसी उद्दंडताएं आ कि यह समझा तो सही तेरे लाला है। और मैया ने लाला बुलाया, पूछी, चौरे तेने का माखन खाए गोपीन के यहाँ? और लाला ने भोली सी शकल बना के बोलो कि ना मैया मैंने कोई माखन ना खाया हो। आप बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आपने सुना होगा, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो है, बड़ा बढ़िया भजन है। उसके माध्यम से ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि ना ना मैया मैं क्यों खाऊं माखन, मेरे घर में का कोई माखन की कमी है। अरे ये सब गोपी मोय अपने घर बुलावें, मैं इनके घर ना जाऊं तो ये मोते नाराज है कि तोते मेरी शिकायत करवे आवे, मोते बदलो लेवे के काज, मैं कोई माखन ना खाऊं मैया। और मैया है तो ठाकुर जी की या भोली सी सूरत पे और ठाकुर जी की चिकनी चुपड़ी बातन पे यकीन है। और मैया बोली फटकार के गोपी ने, ए तुम चली जाओ यहाँ से, झूठ बोलो, मेरो लाला कोई माखन ना खाओ, मेरो लाला क्यों माखन चुराएगो भाई। और बड़ी सुंदर मेरे ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला करी। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग खेल रहे, और ठाकुर जी ने खेलते खेलते थोड़ी सी मिट्टी उठाई और खा ली, ब्रजरज खा ली ना। कोई मित्र ने जाके और दाऊ जी ते कही, बलदाऊ जी ते कही कि दाऊ जी कान्हा ने तो मिट्टी खाई। और दाऊ जी ने जाके मिट्टी को समाचार दे दियो मैया को कि मैया देख तो सही, कान्हा ने आज मिट्टी खाई है। और जैसे ही मैया पता चली, क्यों रे कान्हा तेने मिट्टी खाई? ठाकुर जी बोले, ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई। ये दाऊ जी तो झूठ बोले, दाऊ जी वो पिटवाना चाहें, दाऊ जी झूठ बोल रहे हैं मैया। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। भैया ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो लो मेरा मुख देख लो। और मैया ने जो अपनो, ठाकुर जी ने जो अपना मुख खोलो, और मैया ने जो मुखमंडल में ठाकुर जी के में देखो तो देख के घबरा गई। यद्येवं तरहि व्यादे ही युक्त स भगवान हरि व्यादत्ता व्याहतैश्वर्य क्रीड़ा मनुष्य बालक। और महाराज अब तो अपने लाला के मुख में और ये पूरे ब्रह्मांड को देख के चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान हैं, दसों दिशाएं दिख रही हैं, पहाड़ द्वीप समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी और बहने वाली वायु और विद्युत और अग्नि और चंद्रमा, सब तारा मंडल ग्रह नक्षत्र सब दिखाई दे रहे हैं, ऋषि मुनि सब दिखाई दे रहे हैं। और तो और मैया को लाला के मुख में स्वयं गोकुल दिख रहा है, और गोकुल में नंद भवन दिख रहा है, और नंद भवन में खुद को देख रही है, और खुद कान्हा को डांटता हुआ भी देख रही है। मैया ये सब लीलाएं देख के आश्चर्यचकित तो हुई, मूर्छित तो होकर भूमि पर गिर पड़ी। ठाकुर जी ने अपनी माया चलाई और मैया को सब भुला दियो। और ठाकुर जी ने जब मैया चेतन कराई तो मैया सब भूल गई।
संत इसके पीछे अपना भाव रखते हैं कि ठाकुर जी ने मिट्टी क्यों खाई। तो भैया इसके पीछे कारण ये है, ठाकुर जी ने इसलिए मिट्टी खाई थी क्योंकि ठाकुर जी भी सोच रहे हैं कि भाई हमको जिस समय हम वैकुंठाधीश के पद पर रहते हैं, अनेक गृहस्थी लोग, अनेक विद्वान लोग, अनेक ब्राह्मण लोग हमको अनेक अनेक व्यंजन खिलाते हैं। कोई 56 भोग ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला। मिष्ठान्न खाते खाते तो बहुत समय हो गया, आज जरा इस ब्रज की रजगी, इस ब्रज रज की मिट्टी को भी चखा जाए। सो मेरे ठाकुर जी ने ब्रज रज को अपने मुख में रख लिया है। बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज ब्रज रज की। एक कवि तो बड़ा सुंदर लिखते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो या गेल में साधु संत जब जाए, ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे तो सहज मुक्ति हो जाए। मुक्ति पूछ रही है ठाकुर जी मेरी मुक्ति कैसे होगी, और ठाकुर जी कह रहे हैं पड़ी रहे यहाँ ब्रज रज में ही, संत आएंगे निकलेंगे, गैया आएंगी निकलेंगी, और जब उनके पगते लग गई ब्रज रज उड़ेगी और तेरे मस्तक पे लगेगी तो तेरी सहज ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसी बड़ी महिमा, ऐसी अद्भुत महिमा है महाराज, ऐसी अद्भुत महिमा है मेरे ठाकुर जी के इस ब्रजमंडल की रज की महाराज। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंध स्वयं दधी। एक बार ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला करी। कैसे करी कि एक दिन मैया अपने लालाए गोदी में लेकर खिला रही, लाला बहुत जोर से रोवे लगो तो मैया स्तनपान करावे लगी, और लाला ने स्तनपान करते करते मैया से पूछी, मैया एक बात बता, तू सबसे ज़्यादा कौन से प्यार करे। मैया बोली, लाला ये 80 साल की उम्र में तू मिलो है, मैं सबसे ज़्यादा तू ही ते प्यार करूँ, और कौन ते करूँगी। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैया तू सबसे ज़्यादा हम ते प्यार करे कि हाँ बेटा। बड़ी प्रसन्नता हुई ठाकुर जी ये जान के, और इतने में ही पास में अंगीठी पे महाराज यशोदा मैया ने दूध गर्म हैवे रख रखा। मैया की दृष्टि पड़ी, देखे दूध में उफान आ रहा, और मैया ने लाला गोदी में ते लियो, भूमि पे रखो, और लालाए पटक के सीधी पहुंची दूध है उठावे। ठाकुर जी हो गए नाराज, ओहो अभी थोड़ी देर पहले मैया कह रही कि सबसे ज़्यादा लाड़ मैं तोते करूं, ये तो सबसे ज़्यादा लाड़ अपने दूध ते करे। ठाकुर जी क्रोधित हुए, पास में एक डंडा पड़ो महाराज, डंडा उठाया, घर के सब बर्तन फोड़ दिए, दही के भरे भरे सब मटका ठाकुर जी ने फोड़ दिए। मैया ने जब देखो, ओहो कान्हा ने इतना बड़ा अपराध किया, सो कान्हा तू बहुत ज़्यादा उद्दंड है रोए, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, रुक जा, तुझको दंड या को जरूर मिलेगा, यदि तुझको दंड ना दियो तो तेरी उद्दंडता बढ़ती चली जाएंगी, ठहर कान्हा। पर कान्हा का जो ठहरे मैया, आज कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे, मैया थक गई, हाथ में छड़ी है मैया के, मैया छड़ी लेके पीछे भाग रही है, कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे, और जब मैया थक गई तो रुक के बोली, ए कान्हा, ओ कान्हा भैया देख अब मेरे बस की ना है, अब मुँह भागो नहीं जाए, तू यहीं रुक जाए, अब मुँह भागो नहीं जाए। ठाकुर जी बोले, पहले छड़ी फेंको, पहले छड़ी फेंकोगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे। मैया ने कही, ले फेंक रही छड़ी, और ठाकुर जी मैया के पास आए, और मैया ने दोनों हाथों से ये पकड़ा ठाकुर जी को कि अब मैं तो देखूं, तू बड़ा उद्दंडी है रो, बड़ा शैतान है, अब मैं तो देखूं, चल तू मेरे साथ। और माँ यशोदा के आंगन में एक ऊखल है, मेरी मैया वह ऊखल के पास ठाकुर जी ये लाई, और ठाकुर जी को वह ऊखल से बांधवे लगी। वह ऊखल से मेरी ठाकुर जी ये बांधवे लगी भैया। मैया ने रस्सी ली, जैसे ही ठाकुर जी ये बांधे तो रस्सी 3 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरा रस्सी को टुकड़ा लियो, वहाँ में गांठ लगा के जोड़ो, फिर बांधवे लगी, फिर 3 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दूसरा टुकड़ा लियो, बांध के फिर बांधवे लगी, जोड़ के बांधवे लगी, तो फिर छोटो पड़ गो, बार बार छोटो पड़तो गयो। लास्ट में मैया बोली, कहा है गो तेरे, या पेट है इतनो क्यों बढ़ातो जा रहो है, बंधवे में ही नहीं आ रहो, कैसो बड़ो शरीर है गो। और वादनाते मेरे ठाकुर जी को नाम पड़ोगो दामोदर, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट।
ऐसा पेट जिसको दामोदर से जिसको रस्सी से बांधा गया हो, और उस पेट का जो मालिक हो उसे कहते हैं दामोदर। जिसके उदर को दाम से बांधा गया हो उसको दामोदर कहते हैं। और वादनाते मेरे ठाकुर जी को एक और नया नाम पढ़ो दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। ठाकुर जी को दामोदर नाम पड़ गया भैया। मैया थक गई बांधते बांधते, बोली कि लाला तू बंधवे में नहीं आ रहा, क्या बात है। ठाकुर जी ने देखो कि मैया अब ज़्यादा परेशान है रही है, तो सहज भागते बंध गए। अब मैया तो ठाकुर जी ने बांध के चली गई अपने काम करवे। ठाकुर जी के वही आंगन में दो बहुत बड़े वृक्ष हैं महाराज, यमलार्जुन। यमलार्जुन नाम के दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। अब ठाकुर जी बा ऊखले खींच के अपने बलते लेके आ रहे हैं, और लाते लाते यमलार्जुन के बीच में आ गए, दोनों वृक्षन के बीच में आ गए। ठाकुर जी जैसे निकलना चाहे तो ऊखल वृक्षन ते अटक गो। ठाकुर जी ने जोर ते बल लगायो, और बल लगायो तो दोनों पेड़ धड़ामते नीचे टूट के गिर पड़े। ये दोनों पेड़ जब टूटे तो इनमें से दो दिव्य पुरुष निकले और ठाकुर जी को हाथ जोड़ के खड़े है गए, ठाकुर जी की वंदना करने लगे। ठाकुर जी ने पूछी कौन हो, तो कही प्रभु यूँ तो आप सब जानो, पर फिर भी हमसे पूछ रहे हो तो हम बता दें कि हम भगवान कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। हम दोनों संत अपराध के कारण आज हम जड़ बने हुए हैं, जड़ बने हैं महाराज। अच्छा, पर प्रभु आज तुम्हारी कृपा से, आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारी मुक्ति हुई है। हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, और भगवान की कृपा प्राप्त करके नलकूबर और मणिग्रीव ने वहाँ से प्रस्थान किया। ठाकुर जी वृक्षण के बीच में से निकल ही रहे, इतने में बाबा नंद आ गए। और नंद बाबा ने देखो लाला उखलते बंध रहो, वृक्षण के बीच में से निकल रहो, घबराए। उखलते लाला छुड़ायो, और लालाए छुड़ा के उखलते बंधन मुक्त लालाए करके अंदर आए। और अब नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए, सोचने लगे कि जादनाते मेरे लाला को जन्म होयो है, गोकुल पे कोई ना कोई संकट रोज आ रहा है, कोई ना कोई संकट रोज गोकुल पे आ रहे हो है। अरे अब हमें या गोकुल में रहना ना है भैया, इतने संकट आ रहे हैं या गोकुल में मेरे लाला पे कि अब वो या गोकुल में नहीं रहना, तो क्या करें। और बाबा नंद ने अपने संग के अपने साथी सब ग्वाल बालन के संग बैठ के मंत्रणा करी, और मंत्रणा करी तो एक आपस में बतरावे लगे, बोले कि भाई गोकुल में बड़े संकट आ रहे हैं, हम सब यहाँ सुरक्षित ना हैं, तो हम यह स्थान छोड़ के कहीं और जाना चाहें। बाबा नंद के एक साथी हैं, उनके मित्र हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं, उनका नाम है उपनंद। और वो उपनंद अब बाबा नंद को कहते हैं कि यदि तुम हमारी बात मानो ना, तो एक सुंदर स्थान हम आपको बता सकते हैं। यदि आप हमारी बात मानो तो एक सुंदर स्थान हम आपको बता सकते हैं। बाबा नंद बोले कौन सा स्थान है कहिए। तो उपनंद कहते हैं वनम वृंदावनम नामोपशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। कि भैया नंद, एक वृंदावन नाम को वन है, और वन की विशेषता ये है कि वो बड़ो बढ़िया यानी सुंदर, वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप गोपियों के रहने के लिए सुंदर स्थान है, पशुओं के लिए भी सुंदर वन वहाँ पर है। और पुण्याद्री तृणवीरुधम, वहाँ पे पर्वत हैं, और अच्छे अच्छे पर्वत, सुंदर सुंदर पर्वत हैं। तृण माने वहाँ पे घास भी खूब है, और वीरुधम माने वहाँ वृक्ष भी खूब है, नए नए हरे हरे वृक्ष हैं। अब मैं अपनी एक बात यहाँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सब में से बहुत लोगों ने उसको देखा भी होगा, और आप सब लोगों की प्रतिक्रिया भी मुझे उस पर प्राप्त हुई थी। मैंने एक दिन ये अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारा ये कामा ही वास्तविक वृंदावन है। वास्तव में वो आदिकाल का जो प्राचीन वृंदावन है वो हमारा ये कामा ही है। हमारे कामा को आदि वृंदावन की उपाधि प्राप्त है। आदि वृंदावन माने जो आदिकाल का वृंदावन था,
जो उस समय का वृंदावन था, ठाकुर जी के समय का वृंदावन, वो हमारा ये कामा ही है, हमारा कामवन ही है। ये वीडियो मैंने बनाई थी तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से मुझे जो प्राप्त हुआ, उन दृष्टांतों से, उस संग्रह से मैंने इसे लेकर के और मैंने बनाया। आप सबका खूब प्रेम मिला, आपने उसको देखा भी था, आपकी सहमति भी उस पर प्राप्त हुई थी। और यदि आप लोगों में से कुछ ने नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं। ये वीडियो मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, आचार्य लोकेंद्र पंडित के नाम से। यूट्यूब चैनल पे भी यदि आप लिखेंगे, डालेंगे, देखेंगे तो वहाँ आपको ये वीडियो अवश्य मिलेगी कि हमारा कामा ही वास्तविक वृंदावन है। उसके पीछे जो मैंने तर्क दिए वो तर्क शास्त्र संगत है, आप उनको ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब यहाँ यदि मैं उसकी व्याख्या करूँगा तो श्रीमद् भागवत के आज के लक्ष्य की ओर हम और आप नहीं पहुँच पाएंगे। और क्योंकि ये तो मैंने पूर्व में ही कहा था कि हम ये भागवत किसी साप्ताहिक उद्देश्य से नहीं अपितु केवल सत्संग के उद्देश्य से कर रहे हैं। आज हमारी कथा में रुक्मिणी मंगल होना था, लेकिन रुक्मिणी मंगल नहीं हो पाया है। आज हो नहीं पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि समय बहुत हो गया है और आज हमें ठाकुर जी के और भी चरित्रों का श्रवण करना है। तो थोड़ी समास विधि का प्रयोग करते हुए हम आपको ठाकुर जी के चरित्रों का वर्णन कहेंगे, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनाएंगे। मैं आपको ये सूचित करना चाह रहा था कि इसमें जो वृंदावन की जो बात है, ये वृंदावन हमारा कामवन ही है। तो अब कामवन को ही वृंदावन मान करके, कामवन को वृंदावन के उस आदि स्वरूप में देख करके आप आगे की कथा श्रवण करें और प्रत्येक कथा को अपने कामवन से जोड़ने का प्रयास करें। अब क्योंकि ये श्लोक आया है तो मैं एक बात बता दूं कि इसमें सुखदेव जी कहते हैं पुण्याद्रि तृणविरुधम, कि वृंदावन में सुंदर पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सुंदर वन है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। अब देखिए आधुनिक वृंदावन में वन भी खूब हैं, वृक्ष भी खूब हैं, घास भी खूब है, लेकिन वहाँ पर इन तीन चीज़ों में से एक नहीं है, वो है अद्रि। अद्रि माने पर्वत। आदिकाल आधुनिक वृंदावन में कहीं भी पर्वत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आधुनिक वृंदावन में पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है। हमारा कामा चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। वन भी हमारे यहाँ खूब बढ़िया है। ब्रज का पंचम वन है कामवन। कामवन अपने आप में एक वन है। काम वन आए थे काम वन जात हैं। तो सभी ओर से तार्किक ये है, तर्क संगत है कि हमारा कामा आदिकाल का वही वृंदावन है। तो कामवन को वृंदावन का वो आदिकाल स्वरूप समझते हुए आप यहाँ से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। उपनंद कहते हैं कि बाबा आनंद, यदि आप मानो तो वृंदावन नाम को एक बड़ा बढ़िया वन है, वहाँ हम अपने गैया बछड़ान ने लेके, अपने ग्वाल बालन ने लेके जाएं तो इनको सुखप्रद उ वन होएगा। बाबा नंद ने सुनी और सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और चल दिए ग्वाल बालन को संग लेके महाराज। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। हे परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में खूब अत्यंत आनंद हुआ। अच्छा, यमुना वाली बात पर कई बार ऐसा प्रसंग छिड़ जाता है। कामा में कभी यमुना नहीं थी, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कामा में जब आज भी कभी खुदाई होती है, बहुत गहरी जब खुदाई होती है, तो यमुना रेती आज भी कामा से निकलती है। ये इस बात का प्रमाण है कि किसी समय में यमुना कामा से होकर के बहती थी, लेकिन समयांतर में, कालांतर में यमुना ने अपने रास्ते को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदल लिया। आबादी बसती गई, लोग अपने 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 नगर बसाते गए और धीरे धीरे यमुना सरकती वहाँ पहुँच गई। तो यमुना होने के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं कि किसी समय पर यमुना भी कामा से बहा करती थी।
एक विद्वान ने, एक हमारे एक मेरे बड़े ही पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे ताऊ जी हैं। एक बार मैं उनसे इस विषय में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने तो मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। किसी समय पर कामा की पूरी बस्ती, जहाँ हम आज रह रहे हैं यहाँ नहीं रहती थी, किसी समय पर कामा की ये पूरी बस्ती, जो कामा पे जो 84 खंबे हैं, जहाँ पर कोटू, जिसे हम कहते हैं कोटू ऊपर, वो कोट पर ये पूरी बस्ती कामा की रहा करती थी। उधर की तरफ बहुत ऊंचाई पर रहती थी, माने नीचे ये जो है यमुना यहाँ प्रवाहित होती थी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, ऐसी कई बातें मिलती हैं। अब हम चलेंगे हमारी कथा की ओर। कवि बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारों चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भावुक भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु कामवन बनाया है। हाँ, एक बात और इस समय पर मैं कहना चाहता हूँ, जो विचार में आ गई, ध्यान में आ गई तो कह दूँ कि आज का जो आधुनिक वृंदावन है, आज वर्तमान जो वृंदावन है, वहाँ बहुत ज़्यादा यानी सांसारिक दृष्टि से आप कह लो या व्यावहारिक दृष्टि से आप कह लो, वहाँ पर उन्नति खूब है, वहाँ प्रगति खूब हुई है। उसका एक कारण है कि वहाँ वो वृंदावन, वर्तमान वृंदावन किसी राजनीतिक मापदंडों का शिकार नहीं हुआ। और ये बड़ी विडंबना है हमारे ब्रजमंडल के लिए, हमारे कामवन के लिए बड़ी विडंबना का विषय है कि ये सदा सर्वदा से राजनीति का शिकार होता आया है, और आज तक भी यहाँ विकास की दृष्टि से कुछ नहीं हो पाता है। खैर, आगे चलेंगे। बाबा नंद सब गोकुल वासियों को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के, गैया बछड़ा सबको लेकर के, और बाबा नंद पहुंच गए वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की जय। तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवद, गोपाल शूनुम पितरम जगद्गुरो, चच्छर्द सद्योतिरुसाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरव्यपद्यत। एक दिन ठाकुर जी बोले, मैया बड़ा सुंदर वन है ही, आप कहो तो मैं गैया चरा लाऊं। मैया बोली, लाला अभी तू छोटो है, गैया नहीं चरा पाएगो, तेरी बहुत इच्छा है तो तू बछड़ान ले जा और चरा ला। ठाकुर जी बछड़ान ने चरावे गए महाराज, और बछड़े के रूप में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य वहाँ आया, बकासुर नाम का। और ठाकुर जी की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी तो ठाकुर जी ने कंस के व सखा कंस को भेजो हो, जो दैत्य हो बकासुर, वह को गोविंदाय नमः नमः कर दियो हो। ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी ने अघासुर नाम के दैत्य को वध करो। जिस समय ठाकुर जी ने अघासुर को मृत्यु प्रदान करी थी, ठाकुर जी की उम्र आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की थी महाराज। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अघासुर के उद्धार की ये कथा, अघासुर की मृत्यु की ये कथा ठाकुर जी के मित्रों ने 1 वर्ष बाद आकर के वृंदावन में अपने सब परिवारजनों को बताई। परीक्षित जी कह रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों, 1 वर्ष बाद क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित हुआ ये कि ठाकुर जी जिस समय अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे और उनके साथ भोजन कर रहे थे, हैं, कभी मधुमंगल से, कभी श्रीदामा से मांग मांग करके उनके भोजन में से स्वयं मेरे ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। तो ठाकुर जी की इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि ये कैसा ब्रह्म है, अरे क्या ये वही ब्रह्म है जिसको योगींद्र मुनींद्र ध्यान करते हैं? इसको तो ग्राह्य और अग्राह्य का भी ज्ञान नहीं है, इन सब की झूठन खा रहा है। कहाँ योगींद्र मुनींद्र 56 भोग लगाए लाइन में खड़े हैं कि कब ठाकुर जी भोग लगावें, और कहाँ ये इन गंवार ग्वाल वालों का झूठन खा रहा है, इनके साथ खेल रहा है,
इनकी गालियां सुन रहा है, इनके साथ ब्रज रज में खेल रहा है, धूल धूसर हो रहा है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए और मोहित होकर के ब्रह्मा जी ने एक अपराध कर दिया कि ठाकुर जी के ग्वाल बाल और बछड़ा सब ब्रह्मा जी ने वहाँ से अदृश्य कर दिए और अपने लोग ले गए। ठाकुर जी ने देखा कि कहाँ गए ग्वाल बाल, समझ गए, पहचान गए कि ब्रह्मा ने ऐसा किया है। तो ब्रह्मा को सबक सिखाने के लिए ठाकुर जी ने जितने ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ले गए थे उतनों के रूप में स्वयं ही बन गए। मैंने आपको कथा के आरंभ में एक बात दूसरे दिन कही थी कि ठाकुर जी चतुश्लोकी भागवत कहते समय, चतुश्लोकी भागवत को गाते समय ये कहते हैं कि अहम एवाशम एवाग्रे, पृथ्वी पर सृष्टि में जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, केवल मैं था, तो सब कुछ बनने वाला भी मैं था, सब कुछ बनाने वाला भी मैं था, और बना करके सब कुछ को अपने अंदर समेटने वाला भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ठाकुर जी ने अपनी उसी लीला का एक बार पुनः ब्रह्मा जी को दर्शन कराया और जितने ग्वाल बालों को, जितनी बछड़ाओं को ब्रह्मा जी ले गए थे, ठाकुर जी उतनों के रूप में स्वयं बन गए। 1 वर्ष तक ये पवित्र लीला चली। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी आए। प्रार्थना करने लगे भगवान की, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणोंगम नरभूजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे प्रभु, आपकी इस माया से तो हम प्रभावित हो गए, हम तो आपको नहीं पहचान पाए स्वामी। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मानस में विराजमान हैं, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के रूप में आप ही हैं, हम ये जान नहीं पाए, हमको क्षमा करिए प्रभु। और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को वहाँ से डांट करके भेज दिया, क्षमादान नहीं दिया, डांट करके ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने वहाँ से भेज दिया है भैया। और सुखदेव जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, इस कारण से 1 वर्ष व्यतीत हो गया था इस लीला को, इस कारण से ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद आकर के ये कथा अपने घर वालों को सुनाई, अपने पारिवारिक जनों को सुनाई। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, एक दिन ठाकुर जी मैया से अनुमति लेके बढ़िया मुहूर्त निकलवा के गैया चरावे गए और श्री कृष्ण सब ग्वाल बालन के संग यमुना तट पे क्रीड़ा करवे गैया चरावे के काजे गए। यमुना का जल पी करके जितनी गैया थी वो सब मूर्छित होकर के गिर पड़ी। यमुना का जल पिया तो सब गैया मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। ग्वाल बालन ने भी यमुना को जल पियो तो मूर्छित है के गिर पड़े। भागवत में तो ये कथा आती है कि जैसे ही ग्वाल बाल और सब मूर्छित हुए तो मेरे ठाकुर जी ने यमुना में प्रवेश करो और यमुना में प्रवेश करके कालिय दमन करो। लेकिन कुछ वक्ता ऐसे अपने अनुसार कहते हैं, कहीं ग्रंथों में कोई अंतर कथा होगी, ये भी प्रचलन में है कि ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गेंद खेल रहे, गेंद जागिरी जल में, और गेंद का जो स्वामी था मधुमंगल, उसने जिद करी कि नहीं मैं तो अपनी यही गेंद लूँगा, और ठाकुर जी ने महाराज उसको वो गेंद देने के लिए यमुना में कूद पड़े। ठाकुर जी यमुना में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी पहुँचे यमुना में। यमुना में उस स्थान पर ठाकुर जी गए जहाँ पर कालिया नाग रहता था। कालिया नाग तो सोया हुआ था, उस नाग की पत्नियां जागृत अवस्था में थी। उस बालक को देखकर, मेरे प्रभु को देखकर बोली, रे नन्हे से बालक, तू कौन है, कहाँ से आया है, तू शीघ्र यहाँ से चला जा। यदि हमारे स्वामी जग गए, हमारे स्वामी जाग गए तो तेरे प्राणों को हानि पहुँचेगी। तेरा ये सुंदर स्वरूप देख के हम तुझके, तेरे प्राणों को हानि पहुँचते हुए नहीं देख सकते, तू चला जा यहाँ से। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आए हैं, जगाओ उसको, तुम्हारे स्वामी से ही मिलना है। और नाग पत्नियां कह रही हैं कि बेटा हमारे स्वामी थे, हमारे स्वामी से मिलने के बाद कोई जीवित नहीं बचता, तू शीघ्र चला जा। ठाकुर जी जोर से आवाज करने लगे, जगाओ तुम्हारे स्वामी को। आवाज सुनी तो कालिया नाग के नेत्र खुले। कालिया नाग जगा, जग करके एक फुंकार ठाकुर जी पर मारना चाहा। ठाकुर जी तो इतने में उछल के कालिया नाग के फनन पर चढ़ गए और ठाकुर जी ने वो अद्भुत नृत्य कालिया नाग के फनन पे किया महाराज कि सूरदास जी इसको अपने पदों में बड़े सुंदर तरीके से लिखते हैं।
एक दो पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये पद वास्तव में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बड़ा ही सुंदर पद है, सूरदास जी की पदावलियों में सबसे अद्भुत पद ये हमें लगता है। यूँ तो सूरदास जी ने जो लिखा वो सभी अद्भुत है, ठाकुर जी की लीलाओं को, समस्त लीलाओं को अपने पदों में जिस प्रकार सूरदास जी ने लिखा है, मुझे लगता है कि कोई कभी इस भांति ठाकुर जी की लीलाओं को नहीं लिख सकता। कितने अद्भुत ढंग से सूरदास जी ने लिखा। लेकिन इस पद पर पता नहीं हमारी क्यों एक विचित्र सी ममता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी ने कालिया नाग के मान का दमन किया और उस पर कृपा भी करी, और कृपा भी ऐसी कि कालिया नाग को गरुड़ से भय था। ठाकुर जी कह रहे हैं गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने तुम पर कृपा कर दी, जाओ। माने स्वतंत्रता दे दी उसको कि अब तू यहाँ के अलावा कहीं भी रहे, हमारा हाथ तेरे ऊपर है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर जी की इस कृपा को सूरदास जी ने अपने पद में इतने अच्छे ढंग से लिखा है, इतने सुंदर शब्दों में लिखा है कि हमारी इस पद पर विशेष ममता है भैया, विशेष प्रेम है इस पद से हमको। इसलिए हम एक दो पंक्तियां आपको सुना देते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव, नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी नागवधुहारी, बम 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 बलिहारी नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति 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 मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी। बहुत बड़ा ये पद है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इतना ही कहेंगे। इस तरह मेरे ठाकुर जी ने कालिया नाग के फनों पर जब नृत्य किया और कालिया नाग का जितना अहंकार था सब चूर चूर हो गया, हाथ जोड़कर बोला ठाकुर जी क्षमा करो, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा। और ठाकुर जी ने कालिया नाग को वहाँ से जाने की अनुमति दी। कालिया नाग बोला ठाकुर जी गरुड़ से छुपकर यहाँ बैठा हूँ, यदि यहाँ से गया तो आपका वाहन गरुड़ मुझको हानि पहुँचा देगा, मुझे मार देगा, मुझे खा जाएगा, आप कृपा करो प्रभु, हम बचना चाहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे बाबले, तेरे मस्तक पर, तेरे फनों पर मेरे जो चरण चिन्ह बने हैं ना, अब तुझे किसी का भय नहीं है। देखो भाई, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक दर का हुआ रहे तो दुर दुर कहे न कोई। माना कुत्ते की जो बात होती है ना, मतलब कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक आवारा जिसको कोई भी राह चलता हुआ डंडा मार दे, कोई भी उसको वहाँ से भगा दे, कोई कुछ कर दे, कुछ जैसा भी। एक किसी घर वाले के द्वार पर यदि कोई कुत्ता बना हो, उसका पालतू हो, तो महाराज जरा उसको डंडा मार के बताओ, लड़ाई छिड़ जाए दोनों पक्षों में, भयंकर युद्ध हो जाए। कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं और मन की जो मन को जो उपमा देते हैं, मन की जो उपमा देते हैं वो कुत्ते से देते हैं महाराज। मन हमारा दर दर भटकता है, आज ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, आज वैसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, हमारा मन दर दर भटकता है। लेकिन इस मन को अन्यत्र कहीं भटकाए बगैर यदि प्रभु भक्ति में लगा दिया जाए तो सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके मन का भटकना बंद हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर उसी स्थिर मन से यदि आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा।
कई बार व्यक्ति को अपने निर्णय पर पछताना पड़ता है बाद में। क्यों? क्योंकि उसने वो निर्णय प्रभु भक्ति का सानिध्य लेते हुए नहीं लिया। मन को प्रभु के आश्रय में लेकर के निर्णय नहीं लिया, इसलिए पछताना पड़ता है। प्रभु का आश्रय लेकर के आप कोई भी निर्णय लो, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये सत्य है। अपने जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या प्रभु चरणों में समर्पित कर दो, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आदमी पछताता वही है जहाँ उसके अंदर अहंकार जागृत होता है, जहाँ उसके अंदर ये भाव होता है कि हम सब कर लेंगे। वास्तव में करने कराने वाला कोई नहीं है। मनुष्य कौन होता है करने कराने वाला? कराने वाला वही है, वही करता है हमारे शरीरों में बैठकर, वही कराता भी है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसके विमुख होकर के यदि हम करते भी हैं तो हमको सदैव पछताना ही पड़ता है। हमारे हिस्से में सदैव दुर्भाग्य ही आता है, सदैव अश्रु ही हमारे बट में आते हैं। इसलिए प्रभु आश्रय लेकर के ही हमें सब कुछ करना चाहिए। माने मन को यदि प्रभु चरणों में लगा दिया जाए तो फिर मन का दर दर भटकना बंद हो जाएगा। उसी मन की तरह आज ठाकुर जी कालिया नाग को कह रहे हैं कि तेरे फनों पर हमारे चरण चिन्ह तुझे हमारा पालतू बनाते हैं। अब तुझे कोई भय नहीं है, तू जहाँ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जा तुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। तू हमारा कृपा पात्र हो गया आज से। और कालिया नाग मस्त होकर के वहाँ से चला जाता है। इस तरह मेरे ठाकुर जी ने कालिया नाग पर भी खूब कृपा करी। बोल कालियो मर्दन भगवान की जय। और ठाकुर जी कालिया नाग पर कृपा करके जब यमुना जल से बाहर आए, रात्रि बहुत हो गई थी, सब ग्वाल बाल माँ यशोदा बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। अधिक रात्रि होने पर यमुना किनारे वहीं सो गए। और रात्रि में दावानल हुआ, यानी वन में बड़ी भयंकर चारों ओर अग्नि लगी। ग्वाल बाल घबराए, बोले कान्हा देख क्या हुआ। और ठाकुर जी ने अपनी फिर एक माया दिखाई, अपनी फिर एक लीला दिखाई और पूरी अग्नि का पान कर गए महाराज। दावानल का पूरी का पान कर गए। ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे कारण ये था कि यमुना किनारे पर जितना भी वन था वो सब यमुना के विषैले जल से पोषित हुआ था और वो स्वयं भी विषाक्त था संपूर्ण वन। आज मेरे ठाकुर जी ने अग्नि लगा करके और आज मेरे ठाकुर जी ने समस्त वन को अग्नि से जला करके और स्वयं उसी अग्नि का पान करके समस्त वन को शुद्ध कर दिया, विष को दूर कर दिया वन से। अब जो नई फसल होगी वो विष से मुक्त होगी। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आई और वर्षा के बाद आई शरद ऋतु। और शरद ऋतु में ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मधुर बंसी बजाई। और इसी बंसी को श्रीमद् भागवत में गोपियों ने वेणु गीत के रूप में गाया है महाराज, वेणु गीत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार ठाकुर जी ने चीर हरण लीला भी करी। कैसे करी? चीर हरण लीला ठाकुर जी ने गोपियों को शिक्षित करने के लिए करी। क्या हुआ था? गोपियां प्रातः काल यमुना किनारे पर जाकर यमुना के किनारे जाकर यमुना में स्नान करती थी। और स्नान करते समय स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी से प्रार्थना भी करती थी। कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतंग में कुरुते नमः। हे देवी, हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप नंद के लाला को हमें पति रूप में प्रदान करें। बड़ी सुंदर प्रार्थना भी करती थी। लेकिन गोपियाँ जल का अपमान करते हुए, यमुना का अपमान करते हुए और निर्वस्त्र स्नान करती थी जी। आज मेरे प्रभु गोपियों को शिक्षित करने के लिए उनका चीर चुराते हैं भैया। ठाकुर जी ने देखा कि गोपियों का ऐसा करना अनुचित है, सो गोपियों को शिक्षित करने के लिए ठाकुर जी आते हैं और गोपियों के जो वस्त्र यमुना किनारे रखे हैं उन वस्त्रों को लेकर के ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। गोपियाँ स्नान करने के बाद जब वृक्ष अपने वस्त्रों को टटोरती हैं, देखती हैं, वस्त्र न दिखने पर चिंतित होती हैं, कहाँ गए। एक गोपी के ऊपर दृष्टि पड़ी, देखा वृक्ष पर टांग लटकाए हुए कन्हैया बैठा है और उसी के पास हमारे वस्त्र हैं।
प्रार्थना करने लगी, कृष्ण हमारे वस्त्र हमें दो। कन्हैया ने कहा एक ही शर्त पे देंगे, आज के बाद कभी निर्वस्त्र स्नान जल में नहीं करोगे। गोपियों ने स्वीकार कर लिया और ठाकुर जी ने वस्त्र प्रदान कर दिए। अच्छा, इस लीला को बहुत लोग पता नहीं क्यों अपने अलग भाव में कहते हैं, ठाकुर जी को पता नहीं क्या क्या संबोधित करते हैं इस विषय में, इस लीला के आधार पर। लेकिन वास्तव में आप लोग ये समझिए भैया कि जिस समय ठाकुर जी ने ये लीला करी उस समय मेरे प्रभु केवल 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष के बालक पर यदि आप कोई आक्षेप लगाते हैं, कोई आप 5 वर्ष के बालक से यदि आप कोई बुरा भला कहते हैं, तो ये करना उचित नहीं है, अनुचित है, सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित। 5 वर्ष का बालक किसी भी सांसारिक विकार से बिल्कुल दूर होता है। और फिर दूसरी बात, ऐसे भी आप उसे स्वीकार कर सकते हो कि जब वो गोपियाँ मांग ही रही हैं माँ कात्यायनी से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपशुतम देवी पतन में कुरुते नमः, हे देवी नंद को छोरा हमें हमारे पति रूप में प्राप्त हो जाए, जब ये वरदान मांग ही रही हैं वो गोपियाँ कात्यायनी मैया से, तो फिर चीर हरण करना कोई अनुचित नहीं, दोनों ही दृष्टियों से। और तीसरी दृष्टि इसकी एक ये भी है कि संपूर्ण संसार का पति केवल एक ही है और वो है भगवान। संपूर्ण संसार का एक ही पति है और वो है मेरा प्रभु। तो पति से कोई लाज लज्जा नहीं। इसलिए इन सब लीलाओं के लिए आपको प्रभु आश्रय लेना होगा, आपको संत आश्रय लेना होगा। ये लीलाएं इतनी सरल नहीं है जितनी इनको हम समझते हैं, इतनी आसान नहीं है कि इनके विषय में हम कुछ भी कह दें। इसलिए इन लीलाओं को अच्छे से समझने के लिए, इन लीलाओं पर अपनी चहुमुखी दृष्टि रखते हुए और इन लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए, तब आप इन लीलाओं का सार समझेंगे। प्रभु पर अनर्गल कोई भी आप आरोप नहीं लगा सकते। प्रभु ने प्रत्येक कार्य जगत को शिक्षित करने के लिए किया है। और एक और बात अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये श्रीमद् भागवत का श्लोक कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपशुतम देवी पतम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रो कुमारिका। जो कुमारिकाएं इस श्लोक को पढ़ करके माँ कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, ये श्लोक इतना प्रभावशाली है भाइयों बहनों, ये श्लोक इतना प्रभावशाली है कि ऐसी कन्या जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, अनेक यत्न करने के बाद भी उसको कोई सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा हो, और वो यदि माँ कात्यायनी के सामने बैठ करके, माँ पार्वती के सामने बैठ करके इस श्लोक का निरंतर पाठ करे, निरंतर जाप करे, तो निश्चित ही शीघ्र ही इसका विवाह अतिशीघ्र संपन्न हो जाता है एक सुयोग्य वर से। ये शास्त्रीय प्रमाण है। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया था। परीक्षित कहते हैं, प्रभु गोवर्धन पर्वत वो तो बहुत बड़ा है, ठाकुर जी ने कैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। और सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, एक बार सब ब्रजवासी मिलकर के और सुंदर सुंदर पकवान बना रहे थे, किसी पूजन की तैयारी कर रहे थे। तो कन्हैया ने मैया माँ यशोदा से पूछी कि मैया ये तुम क्या बना रही हो, ये सुंदर पकवान का मेरे लिए बन रहे हैं। मैया बोली, नाना बेटा, जय जय करेंगे, जय जय को ये सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, जय जय? कौन जय जय? मैया बोली, तुम मुँह मत पूछो, तेरे बाबा से पूछ, मैं मेरे काम में लगी हूँ। और ठाकुर जी पहुँचे बाबा नंद के पास। नंद बाबा से जाकर बोले कि बाबा ये जय जय कौन हो गए? मैया कह रही कि मैं जय जय की पूजा को पकवान बना रही हूँ, मिष्ठान बना रही हूँ, तो ये जय जय कौन है? और बाबा नंद कन्हैया को बताते हुए कह रहे हैं कि कन्हैया, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कि बेटा कृष्ण, बेटा कान्हा, भगवान इंद्र की पूजा करते हैं हम प्रतिवर्ष इस दिन। इंद्र की पूजा से इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, वर्षा होती है
तो हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है, अन्न से हम पोषित होते हैं, हमारे ये सब हमारी गैया हमारे बछड़ा पोषित होते हैं और आनंद रहता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले कि बाबा या को मतलब ये हो कि इंद्र वर्षा करवावे, कि अगर हम इंद्र की पूजा ना करेंगे तो वर्षा नहीं करवावे वो। बाबा नंद बोले बिल्कुल, पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। ठाकुर जी बोले नहीं बाबा, ऐसो देव जाकि अनेक बहुत वर्षों से पूजा चली आ रही हो और एक बार ना करवे पे इतना रुष्ट हो जाए, वह देव की पूजा करवो कोई उचित ना है, हमारी दृष्टि में कोई ठीक ना है। हमारी बात मानो तो गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तो साक्षात देव है, प्रकट देव है, कलियुग को साक्षात देव है वो गोवर्धन। आप यदि चाहो तो हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। हमारे गोवर्धन की लीला है जो यहाँ वर्षा हो रही है, आप इंद्र की कह रहे हो। अरे देखो तो सही, हमारी गैया जब चरवे जाएं तो गोवर्धन की तलहटी में ही चरें। गोवर्धन पर्वत पर ये बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और वृक्षों से ही प्रकृति प्रसन्न होकर के, आकाश बादल प्रसन्न होकर के मेघ और वर्षा करते हैं, वृक्षों से ही प्रसन्न होकर के। तो ये सब भूमिका हमारे गोवर्धन नाथ की है, सो उनकी पूजा की जाए। और बाबा नंद को ये न किन प्रकार अपनी बातों से आकर्षित करके मेरे ठाकुर जी ने बाबा नंद को गोवर्धन की पूजा करने के लिए मना लिया। और अब सब ब्रजवासी अपने अपने बनाए हुए पकवानों को ठाकुर जी के कहने पर गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए लेकर के गए। गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए अपने सब जिसने जो बनाया था उसे लेकर के गए, और ठाकुर गोवर्धन नाथ की पूजा ठाकुर जी के कहने पर सब लोगों ने करी। कुलगिरिराज धरण भगवान की जय। और हम कल श्रवण करेंगे इस बात को, इस कथा को, कि कैसे ठाकुर जी ने गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया और किस प्रकार से सब ब्रजवासियों ने मिलकर के ठाकुर जी की इस सुंदर लीला को देखा, और सब ब्रजवासियों ने मिलकर के ठाकुर जी सहित किस तरह गोवर्धन नाथ को भोग लगाया, और गोवर्धन नाथ ने प्रसन्न होकर के सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए ठाकुर जी के चरणों में अपने भाव सुमन अर्पित करते हुए एक पवित्र, एक छोटे से कीर्तन के माध्यम से और आज की अपनी इस कथा को विश्रांति प्रदान करें, और उसके बाद आरती करेंगे और फिर प्रभु से आज्ञा लेंगे। आप सब कल पुनः इसी समय पर, निर्धारित समय पर पधार करके और ठाकुर जी की पवित्र कथाओं को श्रवण करेंगे। कल की कथा में आप सब मेरे ठाकुर जी के रुक्मिणी मंगल की कथा को श्रवण करेंगे, किस तरह मेरे ठाकुर जी ने देवी रुक्मिणी से विवाह संपन्न किया। उस विषय में भी बहुत भ्रांतियां हैं, उन सब भ्रांतियों को मैं कल दूर करूंगा, आज नहीं। आज यदि करूं तो फिर बहुत समय हो जाएगा, इसलिए कल की बातों पर कल ही विचार करेंगे। आज अपनी वाणी को मैं प्रभु कृपा से यहाँ विराम दूंगा। अब कीर्तन करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में अपने आज के भाव सुमनों को अर्पित करेंगे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, हाँ जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में,
जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति कराने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण प्रभु की जय। युगल सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामवन धाम की जय। 84 कोश ब्रजमंडल की जय। संत भगवान की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।